हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। तो आज दिन सोमवार है और अब जस्ट मैं मंदिर से आ रही हूँ और पानी पिया है और टाइम 1 बजने वाला है। घर का सब झाड़ू पोछा मैं करके गई थी और बस अब खाना बनाना है, तो अब मैं खाने में लगूँगी। तो उसके पहले कुछ देर बाद आपसे बातें कर लूँ, इससे पहले कि मैं अपने काम में लगूँ। तो मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ देती चलूँ। ब्लॉग के चक्कर में वैसे याद तो रहता ही है, ये कोई भूलने का दिन नहीं है कि हम भूल जाएँ। बचपन में भी हम लोगों ने इस टाइम को बहुत एंजॉय किया है। स्कूल वगैरह में परेड वगैरह होती थी और आज की भी नहीं होती है। बच्चे जाते हैं स्कूल तो वैसे भी सभी गार्जियंस को पता ही है और लग जाता है बच्चों के अंदर का एक जोश जो होता है। स्कूल का माहौल ही अलग हो जाता है। कॉलेज टाइम में थोड़ा धीमा पड़ जाता है, पर स्कूल टाइम में स्कूल माहौल ही अलग ही कुछ अलग होता है। तो चलिए अब मैं किचन में चलती हूँ और टाइम 1 बज चुका है, वो देख लीजिए टाइम 1 बज रहा है। मैंने आपको टाइम दिखा दिया और किचन में मैं कुछ करके नहीं गई थी। रात की सब्ज़ी थी, सबको नाश्ता वहीं मतलब बच्चे तो स्कूल गए, उन्हें बना दिया था। हस्बैंड भी नाश्ता करके चले गए। रात की थोड़ी सब्ज़ी बची हुई है, तो मैं बस उसके साथ भुजिया और चोखे की तैयारी कर दूँगी। तो चलिए आप मेरे साथ बने रहिए। तो बनाना तो कुछ है नहीं, दाल चावल ही बनाना है, पर बहुत थकावट सी लग रही है। लेट भी हो गया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरा अभी क्या क्या काम पड़ा हुआ है। अभी ये बर्तन है, इसमें नाश्ते के भी बर्तन हैं और रात के भी बर्तन धुल के मैंने रखे थे, उसी के ऊपर नाश्ते के बर्तन धुल के डाल दिए। किचन सही करना है, तो चलो काम में लगूँ। पहले सोच रही हूँ चाय पी लूँ, लेकिन बहुत तेज़ नींद आ रही है, क्या ही बताऊँ। और मेरा तो डेली रूटीन से हटकर मैं कुछ भी करूँ तो मुझे थकावट हो जाती है। और अभी मेरा किचन जो एकदम मैसी सा हुआ पड़ा है, मुझे देखकर भी अजीब सा लग रहा है। व्लॉग बनाते समय तो बस ये रहता है कि स्टार्ट कर दो, नहीं है स्टार्ट करो तो फिर शुरू नहीं हो पाता है व्लॉग, और इसी चक्कर में मेरे व्लॉग बन भी नहीं पाते हैं चीज़ों को समेटने और ठीक करने में। तो बस इसी तरह मेरा अभी सब चल रहा है काम। पहले मैं दाल बैठा दूँगी, दाल को भिगो दूँगी, थोड़ी देर फूल जाए वो धोकर, और उसके बाद जो है मैं अब पहले अपना चाय बनाऊँगी। अच्छा, व्रत के दिन जो है ना तो मुझे दूध की चाय लेने की इच्छा होती है, ना मीठा खाने की इच्छा होती है। तो बस यहाँ तो मैं लीकर वाली चाय बना रही हूँ, लाल चाय, लीकर चाय भी कहा जाता है। और यहाँ सब चीज़ों को समेट कर एक साइड करते भी चलूँ, क्योंकि जगह एकदम से नहीं है, जगह भी बनानी है। तो मुझे आपसे एक बात कहनी थी, आप इसका गलत अंदाज़ा मत लगाइएगा। अगर आज़ादी ज़िम्मेदारी में लपेट कर मिलती है तो फिर आज़ादी की खुशियाँ कैसे मनाई जाएँ? क्योंकि आज़ादी तो हमें कहती है कि अपने मन से काम करो, और ज़िम्मेदारियाँ कहती हैं कि टाइम पे काम करो। तो बस इस तरह के उल-जुलूल सवाल मेरे दिमाग में आते रहते हैं जब मैं थकी हुई रहती हूँ और मुझे काम करना पड़ता है बिना मन का। तो मैं यही सोचती हूँ कि अगर जीवन संघर्ष है तो फिर हम शांति की बातें क्यों करते हैं? क्योंकि संघर्ष कर रहा हुआ इंसान तो शांति के बारे में सोच भी नहीं सकता है। शांति मतलब मन के सुकून के बारे में सोच भी नहीं सकता है। ये बात और है कि वो अपने लक्ष्य को पाता देखकर सुकून और शांति महसूस कर सकता है, पर उस राह पे चलते हुए उसे शांति नहीं होती है। वो हर दिन अपनी एक नई उधेड़-बुन में लगा रहता है। तो बहुत सी चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहती हैं, और उसमें से जब जो चीज़ मेरे दिमाग पे ज़्यादा हावी होती है तो मैं वो आपसे शेयर कर देती हूँ। तो दोस्तों, आप भी मुझे बताइएगा कि आपके दिमाग में क्या-क्या चलता रहता है, क्योंकि इंसान के दिमाग में कुछ ना कुछ हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। मैं चीज़ों को लेकर ज़्यादा अपने दिमाग को शांत नहीं कर पाती हूँ। तो अब मैं टॉपिक को चेंज कर रही हूँ। बहुत ही पकाऊ बातें मैंने आप लोगों से कर ली। दरअसल जब इंसान थका हुआ रहता है, परेशान रहता है और उसे बोलने वाली आदत रहती है, मैं नॉन स्टॉप बहुत बोलती हूँ, और यही आदत है कि मैं बड़बड़ करने के लिए यूट्यूब पे आ गई हूँ। और अपने इसी स्थिति से निकलने के लिए मैंने व्लॉग बनाना शुरू किया है। तो बस मुझे आप जैसे दोस्त मिले हैं जो मुझे सुनते हैं। कई दोस्त तो पूरा व्लॉग देखते हैं तो उसका जवाब भी दे देते हैं, कुछ आधे-अधूरे में छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, पर फिर भी हम सब आज़ाद हैं, हम सबको अपना अपना-अपना डिसीज़न लेने का अधिकार है। तो बस जिसको जहाँ तक मेरा व्लॉग अच्छा लगे, आप लोग देखिए और एन्जॉय कीजिएगा।
और नए दोस्त जो भी मेरे चैनल पे आए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और यहाँ मंडे के दिन है, और मंडे के दिन सभी के लिए स्टार्टिंग होता है ना, जैसे संडे के बाद जो मंडे वाला दिन होता है, मेरे लिए कुछ ज़्यादा थकावट भरा होता है। और इस बार हमें छुट्टियाँ भी अच्छी खासी मिल चुकी थी, तो बस इसीलिए जो है कुछ ज़्यादा ही मैं थका हुआ फ़ील कर रही हूँ। वैसे मेरा मंडे के लिए मैं हमेशा से बोलती हूँ कि मंडे मेरे मन वाला डे नहीं होता है, मेरा मन बहुत थका-थका सा रहता है। और बस यहाँ मेरी चाय में मैंने चाय पत्ती डाल दी है, चाय पत्ती थोड़ी मैंने एक्स्ट्रा निकाल ली थी, तो उसे रेगुलर रोज़ वाले डिब्बे में डाल दूँगी। और यहाँ जो है, और मैंने पहले से कोई तैयारी करके नहीं रखी है, मतलब मूँगफली वगैरह कुछ नहीं भुना हुआ था। तो बस मैं अब चाय लूँगी और उसके साथ जो है अपने पहले काम को, किचन के काम को कंप्लीट करूँगी। अपने कर्तव्यों और दायित्वों को पूरा करूँगी, क्योंकि सबसे आने से पहले जो है मुझे अपना खाना बना के तैयार रखना है। और एक साइड जो है मैंने जो है आलू भी उबालने के लिए डाल दिया था दाल में, कि दो साथ के साथ दोनों हो जाएँगे। दाल में ही आलू डाल दूँगी छीलकर, ताकि एक पंथ दो काज हो जाएँ मेरे। तो यहाँ जो है मैं दाल को अच्छे से धुल रही हूँ। फुला मैंने पहले दिया था। कभी-कभी काम की हड़बड़ाहट में आगे-पीछे गलतियाँ हो जाती हैं। जैसे मैं अक्सर दाल को धुल के फुलाती हूँ, पर आज जो है मैंने पहले दाल भिगो दिया था और उसके बाद अब मैं धुल रही हूँ। वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए। और अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी। तो जैसे दाल सबके यहाँ बनता है, अपना-अपना तरीका होता है, मैं वो बना दूँगी। और साथ ही मैं यहाँ पे चावल बैठा दूँगी। दूध को भी मैंने नहीं हटाया था। तो ये बहुत से काम है मेरे किचन का, धीरे-धीरे जैसे-जैसे मैं काम करती चल रही हूँ, वैसे-वैसे किचन को समेटती भी चल रही हूँ। अच्छा, जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग को तो बस स्कूल से झंडा बनाकर लाने के लिए कहा जाता था, और अब तो हर चीज़ रेडीमेड हो गई है। स्कूल बस कह देता है आप झंडा ले आइए, और बनाने की ज़हमत तो कोई नहीं उठाता है। बच्चे भी नहीं उठाते और माँ-बाप भी नहीं कहते हैं। चीज़ें मिल जाती हैं और बना, और हमारे समय, हम लोग के समय जो था, चीज़ें मिलती भी नहीं थी। और 15 अगस्त और 26 जनवरी को मिलने वाले स्कूल से लड्डू के तो स्वाद ही कुछ और होते थे। बच्चों की भीड़ तो बस उस दिन लड्डुओं को खाने के लिए लग जाती थी। वो भी टाइम बहुत अजीब हुआ करता था, पर आज तो बच्चों को मतलब फ़िलहाल स्कूल के हिसाब से चीज़ें मिलती हैं, आज भी ऐसा नहीं कि नहीं मिलती हैं, पर बच्चों के स्कूल के हिसाब से चीज़ें मिलती हैं, कभी कुछ, कभी कुछ। तो बच्चों के साथ-साथ अपनी उन पुराने दिनों को याद करके भी बहुत खुशी-सी होती है। जैसे जो उत्साह भी बच्चों को स्कूल टाइम में देखते हैं, तो फिर अपना भी टाइम याद पड़ता है कि हाँ, हम लोग में भी यही चीज़ें होती थी। और इस तरह से हम लोग के अंदर भी एक अलग ही, मतलब एक अलग ही रहता था इन दिनों में, विशेष दिनों में, सॉरी, कि कुछ दिन जो ऐसे होते थे जो स्कूल में स्पेशली, जैसे टीचर्स डे हुआ, और इंडिपेंडेंस डे हुआ, रिपब्लिक डे हुआ, तो कुछ अलग ही रहता था। तो बच्चों के साथ हम अपनी ज़िंदगी फिर एक बार जी लेते हैं, और मज़ा भी आता है उनकी बातें सुनकर, उनकी वो टाइम। तो ये सारी चीज़ें अपने साथ भी लागू होती हैं कि बच्चों की बातें सुन-सुन कर हम लोग कहीं न कहीं अपने भी अतीत में एक पल घूम फिर के चले आते हैं। तो बस यहाँ जो है मैंने चावल बैठा दिया, और मेरा किचन का काम भी दोस्तों इसी तरह चल रहा है। व्लॉग में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया है, बस खाना बनाऊँगी। और जैसा कि मैंने आपसे बता दिया कि आपसे बात करते-करते और अपने काम को करते-करते मैंने बहुत कुछ हद तक अपने किचन को समेट लिया है। अब थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो मैं आगे भी समेटती ही चलूँगी, पर इसके पहले जो, सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर जो है खाना बनाऊँगी, और उसके बाद जो है रेस्ट लूँगी, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग बस यहीं तक है। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। जो भी मैंने किया है, जितना मुझसे बन पड़ा है, मैंने आपसे शेयर कर दिया है। तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे नए व्लॉग में, नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ। अपना साथ और सहयोग बनाए रखिएगा।